हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.for-you.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम मैक्रो सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्री प्रोसेसर के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम प्री प्रोसेसर का यूज़ प्रोग्राम में करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हम 3 कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव्स, जबकि दूसरा फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव्स और तीसरा है कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव्स। तो आज हम मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि मैक्रो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। हमारे यूज़र्स द्वारा मैक्रो के लिए भी कमेंट किया गया था कि वो मैक्रो का प्रोग्राम या फिर मैक्रो समझना चाहते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में उनकी जो डिमांड थी वो भी फुलफिल हो जाएगी। सबसे पहले मैक्रो सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम समझते हैं कि मैक्रो सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर हम मैक्रो डिफाइन करते हैं प्रोग्राम में, इसका मतलब ये होता है कि हम एक आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ। कहने का मतलब यह है कि हम आइडेंटिफायर के लिए एक सब्स्टिट्यूट डिफाइन करते हैं और ये आइडेंटिफायर पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी आता है उसके सब्स्टिट्यूट वैल्यू द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। मीन्स अगर हमने मैक्रो बनाया हुआ है तो मैक्रो का एक नाम डिफाइन करेंगे, हम इसे मैक्रो डेफिनेशन कहते हैं, और उसकी एक प्री डिफाइंड वैल्यू होगी। और इस प्रोसेस में वो आइडेंटिफायर पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी आएगा एक प्री डिफाइंड वैल्यू द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिसे हम मैक्रो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इस काम को हैज़ डिफाइंड डायरेक्टिव्स द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स द्वारा जब हम मैक्रो डिफाइन करते हैं तो इसे मैक्रो डेफिनेशन कहते हैं। और इस तरीके से डिफाइन किए गए मैक्रो को जब प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है तो वो एक प्री डिफाइंड वैल्यू द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। जैसे हम इसका सिंटैक्स समझेंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। हम मैक्रो को डिफाइन करने के लिए हैज़ डिफाइन स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है और इसका सिंटैक्स है हैज़ डिफाइन। अब इसके बाद आप आइडेंटिफायर का नाम लिखते हैं, मतलब आप मैक्रो जो डिफाइन कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं कि आप उसे क्या नाम देने वाले हैं। तो इसे लिखते हैं आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफायर ही मैक्रो का नाम है। उसके बाद आप एक प्री डिफाइंड वैल्यू इसके लिए डिफाइन करते हैं जो कि प्रोग्राम में इस आइडेंटिफायर के लिए सब्स्टिट्यूशन का काम करती है। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू है जो कि प्री डिफाइंड होगी, ये आइडेंटिफायर के लिए सब्स्टिट्यूट का वर्क करती है। और जब प्रोग्राम में इस आइडेंटिफायर को यूज़ किया जाता है या लिखा जाता है तो वो अपनी प्री डिफाइंड वैल्यू द्वारा रिप्लेस हो जाती है। इसे हम मैक्रो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैक्रो सब्स्टिट्यूशन को कई फॉर्म में यूज़ किया जाता है, लेकिन जो उसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म है जिसमें हम यूज़ करते हैं वो कुछ इस प्रकार है। जैसे पहला है ए सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन मतलब इसे हम मैक्रो भी कहते हैं। बी आर्गुमेंटेड मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। और इसी तरीके से तीसरा है नेस्टेड मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। तो मैक्रो सब्स्टिट्यूशन जब हम मैक्रो डिफाइन करते हैं जिसे मैक्रो डेफिनेशन कहते हैं,
तो कई फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो ये है, सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, आर्गुमेंटेड मैक्रो सब्स्टिट्यूशन और नेस्टेड मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। आज के वीडियो में हम सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जबकि आगे हम वीडियो में आर्गुमेंटेड और नेस्टेड मैक्रो के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन से। सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन का जो डेफिनेशन है या जो तरीका है वो हमने अभी सिंटैक्स से समझा था कि हम कैसे डिफाइन करते हैं। हैज डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करते हैं, उसके बाद आइडेंटिफायर लिखते हैं, उसके बाद एक प्री डिफाइंड वैल्यू लिखते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल, सपोज मैंने डिफाइन किया हैज डिफाइन और मैंने लिखा यहां पर वैल्यू 10। मैक्रो सब्स्टिट्यूशन जब हम लिख रहे होते हैं तो चूंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ यूज किया जा रहा है, लास्ट में सेमी कॉमा का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हैज डिफाइन वैल्यू 10। इसका मतलब है कि यहाँ पर हैज डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव द्वारा मैक्रो वैल्यू डिफाइन की गई है जिसकी प्री डिफाइन वैल्यू 10 है। अब यदि हम प्रोग्रामिंग में किसी भी जगह पर वैल्यू का यूज करते हैं तो वहां पर वो 10 से रिप्लेस हो जाएगी। आप यहाँ पर ध्यान दे पा रहे होंगे कि मैंने वैल्यू जो कि आइडेंटिफायर है उसको पूरा कैपिटल में लिखा है। तो इस तरीके से जब हम मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डिफाइन करते हैं और उसके लिए आइडेंटिफायर का नाम लिखते हैं तो पूरे कैपिटल में उसको यूज करते हैं। यहाँ पर जब प्रोग्राम में हम वैल्यू का यूज करेंगे, जैसे सपोज एग्जांपल मैंने अगर प्रोग्राम में हैज डिफाइन, चूंकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, प्रोग्राम के शुरू में इसका यूज किया जाएगा इस स्टेटमेंट का, और प्रोग्राम के अंदर अगर मैंने कोड लिखा, मान लीजिए एक वैल्यू यहाँ पर एक वेरिएबल डी है इज इक्वल, अगर मैंने लिखा वैल्यू -5, तो इस स्टेटमेंट में वैल्यू, चूंकि मैंने वैल्यू लिखा है लेकिन ये एक मैक्रो है और ये अपनी वैल्यू 10 से रिप्लेस हो जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगा और जो इसका आंसर होगा d इज इक्वल 5। तो जो मान लीजिए कि d वेरिएबल है उसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि हमने मैक्रो का यूज एक सिंबलिक कांस्टेंट को बनाने के लिए यूज किया है। तो इस तरीके से मैक्रो के द्वारा सिंबलिक कांस्टेंट डिफाइन किए जाते हैं और सिंबलिक कांस्टेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके इसके लिए हम पूरे कैपिटल में अलग से लिखते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिंबलिक कांस्टेंट का यूज हमने यहाँ पर प्रोग्राम में किया है और इस तरीके से वो अपनी वैल्यू द्वारा रिप्लेस की गई है। तो ये एक सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन मैक्रो सब्स्टिट्यूशन में कांस्टेंट वैल्यू के अलावा कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ के एक्सप्रेशन भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। ये एक सिंगल वैल्यू है जिसे एज अ सिंबलिक कांस्टेंट यहाँ पर डिफाइन किया गया है मैक्रो की सहायता से। लेकिन इसके अलावा एक सिंगल वैल्यू के अलावा हम मैक्रो सब्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेशन का यूज भी कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। कुछ इस तरीके से भी मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डिफाइन किए जा सकते हैं। हैज डिफाइन एरिया, और अगर मैंने डिफाइन किया 50 × 2, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 50 × 2 कोई एक वैल्यू नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन यूज किया गया है। अब आप सेकंड में देखिए, एक दूसरा मैं हैज डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब दूसरा एक मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा हूँ हैज डिफाइन। अब मान लीजिए कि मैंने मैक्रो का नाम लिखा साइज, और साइज के लिए एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिखने वाला हूँ साइज ऑफ इंट इनटू 4। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर साइज ऑफ इंट इनटू 4 इसका यूज किया गया है। तो सबसे पहले साइज ऑफ ऑपरेटर द्वारा इंटीजर का जो भी साइज होगा वो साइज यहाँ पर आएगा, उसके बाद इंटू 4, वो 4 से इंटू होगा, और लास्ट में जो भी आंसर होगा या जो भी वैल्यू जनरेट होगी वो इस साइज के लिए यूज होगी।
तो इस तरीके से मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम मैक्रो सब्स्टिट्यूशन में केवल एक सिंगल वैल्यू नहीं बल्कि उसके अलावा एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। सपोज हमने डिफाइन किया हैज डिफाइन ए और हमने यहाँ पे लिखा 50 माइनस 10। इसी तरीके से दूसरा मैंने डिफाइन किया हैज डिफाइन बी और यहाँ पर मैंने लिखा 10 माइनस 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमने मैक्रो की वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन का यूज़ किया है और इस तरीके से ए को 15 माइनस 10 और बी को 10 माइनस 2 से कोड में रिप्लेस किया जाएगा जहाँ भी ये अपीयर होंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है, मान लीजिए एक्सप्रेशन में मैंने लिखा है c इज इक्वल ए, मैक्रो का यूज हम यहाँ कर रहे हैं, a इंटू बी, और ये किस तरीके से रिप्लेस होगा उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले a रिप्लेस होगा अपनी वैल्यू 50 माइनस 10 से, उसके बाद सिंबल होगा इनटू का। अब उसके बाद यहाँ पर b रिप्लेस होगी अपनी वैल्यू 10 माइनस 2 से, और जो एक्सप्रेशन होगा पूरा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जब एक्सप्रेशन में एक से अधिक प्रकार के ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है तो उनको कैलकुलेट करते समय, मतलब जब उनको एक साथ यूज़ किया जाए तो उनकी जो गणना होती है, इवेल्युएशन होती है, वहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस का रूल्स अप्लाई होता है। इसका मतलब है कि जो ऑपरेटर होते हैं उनकी प्राथमिकताएं प्रेसिडेंस अलग अलग होती है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस की जो प्रेसिडेंस है वो कम होती है, लो होती है, जो हाई और जो डिवाइडेशन होता है इनटू होता है ऑपरेटर, इनकी प्रेसिडेंस इनसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनटू का सिंबल यहाँ पर है। तो जब इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो इनटू का सिंबल लगा हुआ है, ये जो वैल्यू है ये सबसे पहले इवेल्युएट होंगी। इसका मतलब 10 इंटू 10। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद ये 50 माइनस वो वैल्यू माइनस 2, ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन होगा। और मतलब इसका ये है कि जो आंसर होगा वो गलत होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 15 माइनस 10 और 10 माइनस 2 लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। मतलब कहने का है 50 माइनस 10 और 10 माइनस 2, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 40 और इसकी वैल्यू 8 है। लेकिन जब इनका यूज इस तरीके से एक्सप्रेशन में किया जाए तो जो आंसर होगा वो गलत होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम इस तरीके से किसी मैक्रो के लिए किसी एक्सप्रेशन को रखते हैं या उसके लिए कोई प्री डिफाइंड वैल्यू एक्सप्रेशन होती है तो उसको इस तरीके से हम क्लोज करते हैं, ताकि अगर एक्सप्रेशन में ये यूज़ किया जाए या इनका प्रोग्राम में यूज़ किया जाए तो जो वैल्यू है वो सही हो। अगर इस तरीके से यूज़ किया जाए क्लोज करके तो अब इसका जो आंसर होगा बिल्कुल सही होगा। तो उसको फिर से हम देखते हैं। अब अगर a इंटू बी का यूज़ किया गया है तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिप्लेस होंगी। a रिप्लेस होगा 50 माइनस 10 और इसी तरीके से b रिप्लेस होगा 10 माइनस 2। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस तरीके से जो कोष्टक लगा हुआ है यहाँ पर, इसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो बाकी ऑपरेटर से अधिक होती है। इसका मतलब है कि यदि एक्सप्रेशन में इस तरीके से आपने क्लोज करके रखा हुआ है तो पहले उसकी गणना की जाएगी, पहले उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे ऑपरेटर उस पर अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो सही आएगा, क्योंकि सबसे पहले कैलकुलेट होगा 50 माइनस 10, मतलब आगे जाके ये होगा 40। उसके बाद कैलकुलेट यहाँ पर ये होगा 10 माइनस 2, इसका मतलब होगा 8, और उसके बाद 40 इंटू 8, ये आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप इस तरीके से मैक्रो में एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं तो उसका आंसर सही आए, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से उसको क्लोज किया जाए ताकि आपका जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर सही आ सके। आज
हमने यहाँ पर देखा कि मैक्रो सब्स्टिट्यूशन यानी सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन का यूज किस तरीके से सिंबलिक कांस्टेंट के लिए भी, साथ में किसी मैक्रो के लिए सीधे सीधे एक्सप्रेशन भी वैल्यू के तौर पे यूज की जा सकती है। अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम समझने वाले हैं जिससे हम समझ पाएंगे कि मैक्रो सब्स्टिट्यूशन का यूज किस तरीके से हम प्रोग्राम में करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम समझते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाला हूँ जिसमें दो मैक्रो सब्स्टिट्यूशन में डिफाइन करूँगा, जिनमें से एक की वैल्यू न्यूमेरिक होगी जबकि दूसरे की वैल्यू स्ट्रिंग होगी, और हम उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ मैं। हैज इंक्लूड stdio.h और इसी तरीके से हैज इंक्लूड conio.h। अब यहाँ पर मैं दो मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डिफाइन करने वाला हूँ। दो मैक्रो हम लोग डिफाइन करेंगे, तो मैक्रो की डेफिनेशन दे रहा हूँ। पहली हैज डिफाइन और उसका नाम दे रहा हूँ लाइक्स और उसकी वैल्यू दे रहा हूँ 10,000। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैंने एक मैक्रो डिफाइन किया, उसका नाम है लाइक्स, उसकी वैल्यू है 10,000। अब आगे का मैक्रो डिफाइन करते हैं हैज डिफाइन, और दूसरा मैक्रो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं मैसेज, उसका नाम मैसेज है, और इसके लिए जो मैसेज है इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी इजी टर्ट्स फॉर यू। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि मैंने दो मैक्रो डिफाइन किए हैं। एक है लाइक्स, उसकी वैल्यू है 10,000, जबकि दूसरा है मैसेज, उसकी वैल्यू है एक स्ट्रिंग इजी टर्ट्स फॉर यू। उसके बाद अब हम अपना प्रोग्राम मेन से स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं एक इंटीजर वैल्यू बनाने वाला हूं इंट n, और इसकी वैल्यू मैं यहां पर दे रहा हूं 2000। तो आप यहां देख पा रहे होंगे एक मैंने वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू मैंने यहां पर दे दी 2000। सिंपल से यहां पर मैं कंडीशन लगाने वाला हूं इफ लाइक्स इज ग्रेटर देन n, देन ये मैसेज प्रिंट करेगा printf, और हम मैक्रो का यूज करते हैं मैसेज और इसको क्लोज करते हैं। लास्ट में गेट ch और ये मेन प्रोग्राम क्लोज। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने दो मैक्रो डिफाइन किया है, लाइक्स और दूसरा मैसेज, और सिंपली प्रोग्राम ने मैंने एक छोटा सा कंडीशन लगाया है इफ लाइक्स ग्रेटर देन n देन printf मैसेज। यहाँ पर जो लाइक्स है ये भी मैक्रो है, मैसेज ये भी मैक्रो है, ये अपनी वैल्यू से रिप्लेस्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पर होगा 10,000 और n की वैल्यू हमने ऑलरेडी दी हुई है 2000। तो सीधी सी बात है कि ये इस प्रोग्राम में कंडीशन हमेशा ट्रू होगी और हमको मैसेज हमेशा प्रिंट आउट में मिलेगा इजी टर्ट्स फॉर यू। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रिंटफ में मैंने किसी प्रकार का मैसेज नहीं लिखा है, ना इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैसेज एक मैक्रो है जिसकी वैल्यू हमने डिफाइन की है इजी टर्ट्स फॉर यू। ये एक स्ट्रिंग है जिसको कि प्रिंटफ के अंदर स्ट्रिंग लिखा जाता है, लेकिन उसके जगह पे हमने मैक्रो यूज किया मैसेज। और जब हमने मैसेज लिखा तो जब ये प्रोग्राम रन होगा, तो जब ये प्रोसेस होगा, प्री प्रोसेस होगा, तो वहाँ पर प्रिंटफ और उसके बाद जो मैसेज है वो अपनी वैल्यू इजी टर्ट्स फॉर यू से रिप्लेस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा हर बार जब प्रोग्राम रन होगा तो इसका आउटपुट होगा इजी टर्ट्स फॉर यू। तो यहाँ पर एक सिंपल से प्रोग्राम और एग्जाम्पल के साथ हम ये समझ पाए हैं, देख पाए हैं कि किस तरीके से मैक्रो सब्स्टिट्यूशन का यूज प्रोग्राम में किया जाता है। जो कि आज के इस ट्यूटोरियल में हमने सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। आगे के वीडियोस में हम और भी जो मैक्रो के फॉर्म है, मतलब आर्गुमेंटेड मैक्रो, इसी तरीके से नेस्टेड मैक्रो, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए
आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।